जय जिनेन्द्र एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। आ रही है और मैम सब आवाज। है? बोलो सब लोग को। मैसेज। एक प्रेयर शुरू करें। यस मैम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसानं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासन, मंगलां च सवेसिं परमहवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र हमने मैम। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हम्म। मैम हम योग पढ़ रहे थे ना। हाँ, योगी पढ़ रहे हैं। पर प्राचीन पुरातत्व के अवशेषों के बारे में पढ़ रहे थे हाँ। कि कौन कौन से थे, फिर प्राचीन साहित्य क्या क्या है जिससे हमको योग के बारे में और सारी बातें पता चलती है। तो उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जैन साधना पद्धति का इतिहास या साहित्य कैसे है। तो उसके रिलेटेड पहले हमको देखना पड़ेगा कि जैन साधना पद्धति में जो प्राचीन आगम है ना, उसमें आचार्य में जैन धर्म की साधना के लिए बहुत सारी बातें की हुई है। और उसमें है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें जो होती है या मार्मिक प्रतिपादन, मार्मिक चीजें जो है जो हमको समझनी चाहिए, उसका भी उल्लेख दिया हुआ है। और सूत्र कृतांग और भगवती आराधना में भी कैसे आसन करना, मतलब किस प्रकार से, और किस प्रकार के भाव होने चाहिए जब हम साधना करते हैं, तो फिर ध्यान आदि कैसे करना, वो सारी चीज का डिटेलिंग वहां हमको मिलता है। और फिर क्या कहते हैं कि औपपातिक, उसमें भी ये सारी चीजें और भी मिलती है। पर जब तक सम्यक चारित्र यथाख्यात नहीं होगा, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा ना, तब तक हम साधना की पद्धति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आगम साहित्य में साधना तत्व के बीज मिलते हैं। मतलब व्हाट इज द मेन रीजन, कैसे अपनी साधना होनी चाहिए, किस प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए, और उसका विस्तार और उसकी प्रक्रिया हमें वहां से मिलती है। इसके अलावा हमको विधि तंत्र, मतलब विधि क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या होने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये सभी भी डिटेलिंग हमको यहाँ से मिलती है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि जैन साधना पद्धति को मोक्ष मार्ग कहा है। बराबर, क्योंकि मोक्ष ही हर एक साधक का लक्ष्य है। जो भी ये सारी चीजें करता है तो क्यों करता है? संसार के सुख के लिए तो नहीं करता है, क्योंकि संसार सुख तो शाश्वत है ही नहीं, वो तो नश्वर ही है। तो वो तो खत्म होने वाले ही है, चाहे उच्च से उच्च देवलोक भी क्यों ना हो, पर वो भी रहने वाले नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग की पद्धति जैन साधना में जो है ना, उसके चार अंग बताए। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेरे ख्याल से। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी शायद, ऐसा मुझे याद है। नहीं तो नहीं इस मैम। तरह, नहीं क्या? अच्छा, इस तरह दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों चीजों को मोक्ष मार्ग के लिए एक बेस कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कही है। इसीलिए इन चारों का अगर समन्वय होगा, मतलब केवल ज्ञान नहीं, केवल दर्शन नहीं, केवल चारित्र नहीं, और केवल तप भी नहीं, पर इन चारों का जब समन्वय होगा ना, चारों का जब आधार होगा, चारों को साथ में लेके चलेंगे, मतलब सब चीज साथ में करेंगे, तो मोक्ष का मार्ग बन सकता है। इसके अलावा जैन दर्शन में ज्ञान योग, भक्ति योग,
कर्म योग, इन तीनों को भी संयुक्त रूप से इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए इसे चतुर्ंग मार्ग भी कहते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान ने भी ये जो साधना थी वो की थी कि नहीं, उसका सारा लिंक हमको मिलता है कि नहीं, एक चीज इन डिटेल में हमको जैन मौलिक इतिहास में मिलता है कि भगवान ने कैसे साधना की, कि कहाँ विहार किया, क्या क्या उनको कष्ट आए, उन सब सारे कष्टों से कैसे, मतलब उन्होंने, जब महावीर स्वामी भगवान ने 30 साल तक घर में थे, फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और वो दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, विशिष्ट ध्यानी या योगी बने। मतलब ऐसे ही दीक्षा ग्रहण नहीं कर ली, दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही आपकी मेन परीक्षा शुरू होती है, मेन आपकी साधना शुरू होती है। तो उनका साधना काल 12 वर्ष और 13 पक्ष का था, 12 वर्ष और 13 पक्ष था। उस समय उन्होंने क्या क्या किया था, तो कि मौन लिया था, एकांत रहे थे, फिर जागरण किया था टोटल, उपवास किया, शांति से निरंतर ध्यान किया, समाधि में लीन हुए, इस प्रकार का ही उनका अभ्यास चल रहा था। जैन धर्मों में ध्यान के प्रबल और विशेष को प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में, एथिक्स के पेपर में भी, प्रतिमा क्या होता है, कैसी होती है, और कौन सी प्रतिमा में क्या होता है। तो भगवान ने भी आसन किए, कार्योत्सर्ग किया, प्रतिमाएं, तो इन सब चीज की को जब जब जैसे जैसे उत्कृष्ट भाव से किए और कैसे किए, उन सारी चीजों का वर्णन हमें आगमों में मिलता है। तो इस प्रकार 12 बार एक रात्रि की प्रतिमा स्वीकार करने के बाद लगातार वो पूरी रात ध्यान करते थे, और दिन और रात भगवान ने सतत ध्यान लगाया था। मतलब हमको ये पता है ना कि 12.5 साल में वो कितना सोए थे। एक दो, एक मुहूर्त नींद भी थी ना, दो जब दो भीतर मोहर। हाँ। साढ़े 5 सालों में 12.5, और हम लोग रोज कितना लेते हैं। जागृति की जरूरत है। और अंत के दिनों में तो उन्होंने जब उपवास किया ना, तब गोदुहासन में ही रहे थे, उसका भी तो आप लोग ने देखा होगा किस तरह उबड़क बैठते हैं और अपने अपना ध्यान ही करते हैं। तो इस प्रकार जो गुरु परंपरा के लंबी चली आती है ना जैन मुनियों ने, तो ये सारी चीजें जो सीक्वेंस में चली आती थी, तो इनका उल्लेख हम थोड़ा सीक्वेंस रूप में देखते हैं। एक सेकंड। तो शताब्दी में अगर हम देखें ना, तो अगर आपको चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में मैं इसकी नोट्स तो भेजने वाली हूँ, पर अब पर आपको लिखना है तो 3 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में शताब्दी लीजिए लिखिए, दूसरे दूसरे कॉलम में ग्रंथकर्ता, और तीसरे कॉलम में उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है। तो ये सारे ग्रंथ है ना, साधना रिलेटेड ही है, योग रिलेटेड ही है। मतलब इस वो कैसे कैसे एक एक शताब्दी के में कैसे उनका विकास हुआ, उसकी बातें हमको यहाँ पे देखनी है। तो आप लोग ने बना दिए 3 कॉलम, यस मैम। फर्स्ट शताब्दी का, दूसरा ग्रंथकर्ता का, और तीसरा उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की। तो सबसे पहले प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट जो है वो प्रथम शताब्दी, तब आएगा आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष पाहुड़ और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे थे, ग्रंथ की रचना की थी।
दूसरी और तीसरी शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी, जिसका ग्रंथ आपने पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र। तत्व। चौथी पांचवी शताब्दी में भद्रबाहु स्वामी, दो द्वितीय, उन्होंने आवश्यक निरुक्ति और निरुक्ति का कायोत्सर्ग अध्ययन जो करते हैं ना, उसके बारे में ग्रंथ की रचना की है। आवश्यक निरुक्ति इनका चौथी शताब्दी ना। चौथी और पांचवी शताब्दी के बीच में। चौथी पांच। हाँ, ओके। 4th and 5th के बीच में। पहले फर्स्ट का लिखाया, दूसरा सेकंड और थर्ड के बीच का, और थर्ड चौथा पांचवी के बीच में, और चौथी और पांचवी के बीच में और एक हो गए, वो है पूज्यपाद देवनंदी। उन्होंने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, समाधि तंत्र कौन और से? इष्टोपदेश। पूज्यपाद पूज्यपाद देवनंदी, देवनंदी। ओके। देवनंदी। फिर छठी शताब्दी में जिनभद्र गणि, छठी शताब्दी में जिनभद्र गणि ने ध्यान शतक, ध्यान शतक जो हम इस सेमिस्टर में पढ़ने वाले हैं, जब हम मेडिटेशन के बारे में पढ़ेंगे ना तब, अभी तो योग के बारे में पढ़ते हैं, ये खत्म होने के बाद जब मेडिटेशन पढ़ेंगे तब ध्यान शतक पढ़ेंगे। फिर आठवीं शताब्दी में आएंगे आचार्य हरिभद्र, आचार्य हरिभद्र। उन्होंने योग बिंदु जो ग्रंथ की रचना की है, वो फर्स्ट है योग बिंदु, योग के बारे में ही है। फिर योग दृष्टि समुच्चय, योग दृष्टि समुच्चय। फिर आएगा योग शतक, योग शतक। और आएगा योग वंशिका, योग विंशिका, योग विंशिका। ये सारे किसके हैं? आठवीं शताब्दी में आचार्य किसने? हरिभद्र, हरिभद्र आचार्य स्वामी, हरिभद्र स्वामी, हरिभद्र। हाँ, करेक्ट, मैंने देवभद्र सुना, आचार्य हरिभद्र, करेक्ट हरिभद्र। करेक्ट। नौवीं शताब्दी में आचार्य जिनसेन, महापुराण, उसमें यंत्र और तंत्र की जो सामग्री होती है ना, उसका विवरण आता है जो योग रिलेटेड है, महापुराण। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, पर थोड़ा डिटेलिंग इसका भी है। 11वीं शताब्दी में आचार्य रामसेन, आचार्य रामसेन। कौन सी शताब्दी में? 11वीं 11th, 11वीं के ओके। 3 पार्ट्स है। 11वीं का पहले आचार्य रामसेन, उन्होंने तत्वानुशासन, तत्वानुशासन लिखा था। या इतना नहीं तो फिर मिक्स हो जाएंगे। 11वीं शताब्दी में ये पहला, फिर वापस लिखिए 11वीं शताब्दी आचार्य शुभचंद्र, उन्होंने लिखा ज्ञानार्णव, उसमें भी पूरा ये ध्यान के बारे में है। क्या लिखा? ज्ञानार्णव, ज्ञानार्णव, ज्ञान का नाना न। आर्णव, ज्ञान ज्ञानार्णव, का समुद्र, ज्ञानार्णव। 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 फिर 12वीं शताब्दी में और आएंगे सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी, उन्होंने लिखा योग सार, उन्होंने लिखा योग सार। अभी आएगा 13वीं शताब्दी, पंडित आशाधर जी, पंडित आशाधर जी, उन्होंने लिखा अध्यात्म रहस्य, अध्यात्म रहस्य। 15वीं शताब्दी में आएगा सुंदर सूरी, सुंदर सूरी,
उन्होंने लिखा अध्यात्म कल्पद्रुम। अध्यात्म कल्पद्रुम। 18वीं शताब्दी में आएंगे विनय विजय जी। विनय विजय जी, उन्होंने लिखा शांत कौन से सुधारस। शताब्दी में? विनय विजय जी, विनय, उन्होंने लिखा शांत सुधारस। शताब्दी चाहिए। शताब्दी 18वीं, 18th। 18। अभी और एक 18वीं शताब्दी में और एक लिखिए, उपाध्याय यशो विजय जी। उपाध्याय यशो विजय जी, उनकी रचनाएं हैं अध्यात्मसार, अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद, अध्यात्मोपनिषद और अध्यात्म। योगावतार द्वांत्रिशिका। योगावतार द्वांत्रिशिका। फिर 19वीं शताब्दी में है जयाचार्य। जयाचार्य, उन्होंने जो लिखा है वो है बड़े ध्यान और छोटे ध्यान के बारे में। 20वीं शताब्दी में है आचार्य श्री तुलसी। आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने लिखा है मनोनुशासनम। मनोनुशासनम। 21वीं शताब्दी में है आचार्य श्री महाप्रज्ञ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उन्होंने जैन योग एवं इससे संबंधित लगभग 60 पुस्तकें लिखी है। 60। हम तो पढ़ भी नहीं पाते, उनका उन्होंने लिखा है। और एक बात मुझे बतानी थी कि हम लोग ने पेपर्स आपके करेक्शन कर दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत जनों ने बहुत अच्छा लिखा है। एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से आप लोग ने जो लिखा है, इट वाज गुड। थोड़े जन का थोड़ा था, पर बहुत जन का अच्छा था। सब लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं। कितने मिले मैम? अभी कैसे याद रहेंगे, और वैसे नहीं पता होता है ना हमको नाम, वो कुछ भी नहीं दिखता है, सीधा आंसर शीट करेक्ट। ही खुलता है। आपके रजिस्टर नंबर भी ओके। हमको नहीं दिखते हैं। वो पूरा वो जो करेक्ट। फर्स्ट ऊपर का स्लिप होता है ना, वहां से पूरा वो फोल्ड कर हाँ, देते बोले हैं। पर हेमा अभी मैम इस भी बार बोले तो पूरा ऑनलाइन फोल्ड था कर तो, देते हैं। हाँ इस बार तो ऑनलाइन था तो वहां पे ब्लैक ही पूरा ब्लैक टाई था। इस बार ओके। ऑनलाइन करेक्शन था। मतलब वो उसको पीडीएफ बना के आप लोगों को भेजे क्या? हाँ, ओके। हम लोग को नहीं, हम लोग को वहां सेंटर में जाना। वो अपने कंप्यूटर पे नहीं आएगा, अपने लैपटॉप पे नहीं आता है। उन्होंने जो पूरा किया था ना, उनके कंप्यूटर पे ही आता है। ओके। बट इट वाज नाइस। अच्छा लगा पढ़ने में। बहुत जनों ने बहुत सिस्टमेटिक वे से जैसे बोला था वैसे लिखा था। आप लोग को मिल जाएंगे, अभी 1-1.5 महीना लगेगा आराम से। एक इतना डेढ़ अभी टाइम महीना लगता है? पूरे कॉलेज क्यों? का होता है ना। कितने हैं स्टूडेंट्स, सब लोग का बनेगा। फिर अभी अभी तो 10 से स्टूडेंट है मैम? किए हैं, तृप्ति मैम के बाकी है, और अच्युत सर का भी कुछ बाकी है। अभी क्या बाकी है पता नहीं। ओके। तो मतलब ऐसे सबका धीरे 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 होता रहता है। फिर आप लोग का होगा, फिर बैकलॉग्स वाले का होगा। कभी किसी का होता है ना, ओके। अरियर्स वाले का, वो हाँ। सब खत्म होगा। बहुत बड़ी प्रोसीजर है, मतलब बहुत सारे। पहले तो सोचो ना, इतने सारे पेपर स्कैन करके उन्होंने डाले हैं।
वही कितना हाँ, बड़ा इससे काम है। तो डायरेक्ट वो फर्स्ट शीट निकाल के पेपर ही भेज देते हैं। मतलब फिर ये ऐप अच्छा बनाया था, मजा आया करेक्शन करने में भी आप लोग का भी सबका। ओके। पर हम 10 ही तो स्टूडेंट्स थे, तो इतना टाइम लगेगा? आफ्टर सेमेस्टर पर ये जो सीएमएस कॉलेज में कितने 3,000 स्टूडेंट है खाली सीएमएस के। फिर ऐसे ओके, कितनी ब्रांचेस है, सारे सब जगह सब्जेक्ट्स के साथ में आते हैं क्या? हमने सोचा सब सिर्फ सारे हैं। जेनोलॉजी का अलग। हाँ। चाइनालॉजी कल हाँ। तो 2 दिन में भी काम नहीं है। राइट। और यहाँ हाँ, बस मैं भी वही वो सोच रही, सीधा डेढ़ अपलोड हो महीना जाता क्या है। करेंगे 10 स्टूडेंट। यहाँ से सीधा अपलोड हो जाता है, फिर वहां से वो लोग बनाते हैं रिजल्ट। करेक्ट। एक्चुअली मेरे लास्ट कुछ भी दिख नहीं रहा है, किसके कितने मार्क्स आए, मतलब रजिस्टर नंबर के हिसाब से तो कुछ आया दिखता ही नहीं है। पर हाईएस्ट अच्छी कितने है। मार्क है मैम? हाँ, हाईएस्ट कितने मार्क है आपने? अभी पता नहीं मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितने दिए हैं, लगभग तो 43 45 तक, 43 तो दिए ही है मेरे ख्याल से तो 50 में से। ओके। मेहनत भी बहुत जनों ने अच्छी की थी। और लिखने भी अच्छा लिखा था, कोई बात नहीं। फर्स्ट आप लोग का अटेम्प्ट था ना, किसी किसी का छूट हाँ भी गया वो। था। हम्म, but then also something is better. करेक्ट। चलो आगे बढ़े। तो ये अपना था 21वीं शताब्दी तक का आचार्य महाप्रज्ञ। मैंने लास्ट बोला ना, महाप्रज्ञ भी। Yes. हाँ, तो ये बस इतना टेबुलर कॉलम है। फिर उसके बाद उसका मैम इनका भी जो ना जैन आचार्य साधना शिव मुनि पद्धति है जी ना। महाराज। मैम आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब ये भी बहुत ध्यान योगी कहलाते हैं ना इनका? हाँ, आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब तो उनका नहीं है क्या? उनका आएगा अभी, हमारे जो कंटेम्प्ररी आएंगे ना ये पुराने सारे हैं। उसके बाद जब हम अब कंटेम्प्ररी में पढ़ेंगे ना, उसमें उनका ध्यान का आएगा, ये सारे योग की बातें हैं, योग शास्त्र अच्छा। है। हाँ ओके, हाँ हाँ, ध्यान हाँ, योग, ओके अब ओके, जो समझ हम गई। वो योग शास्त्र की है, वो ध्यान में हम्म। आएंगे, उनके बारे में हम लोग right, ध्यान में पढ़ेंगे। हम्म? ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ कहते हैं कि योग भारतीय साधना पद्धति में योग साधना और उसके अंतर्गत ध्यान साधना का भी महत्व दिया हुआ है। तो अभी हम योग की बात करें, बाद में ध्यान की बात करेंगे। और जैन आगम में योग के अर्थ में अधिकतर ध्यान शब्द प्रयुक्त हुआ है। जब जब योग की बात होती है ना, तब ध्यान शब्द उसके साथ ही जुड़ता है। तो मुनिचर्या में दिन और रात में प्रथम प्रहर स्वाध्याय और दूसरे प्रहर में ध्यान, इस तरह का क्रम रखा गया है। तो सभी तीर्थंकर के ध्यान के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है। केवल प्राप्त कर मोक्ष में गए। प्रथम तीर्थंकर योगेश्वर ऋषभ देव द्वारा योग साधना का प्रारंभ हुआ इस अवसर के निकाल में। और उनकी जो निर्वाह हुआ, तो वो हुआ उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत से। क्योंकि जीवन के उनके जब केवलदान हुआ, तब उनकी जो चीजें थी, योग साधना थी, उन्होंने जैसे निर्वाह अपना किया अपने जीवन को, दीक्षा लेने के बाद जैसे उन्होंने साधनाएं की, तो उन सारी भी बातों को तीर्थंकर ने जो जो किया, तो वो सब ऋषि भगवान ने इस आर्य में सिखाया। और फिर भरत चक्रवर्ती ने 12 वर्ष महाप्राण ध्यान साधना की, मतलब उनके अनुसार उन्होंने जो समझाया, जो बताया, उनके हिसाब से जो भरत चक्रवर्ती ने भी ये 12 साल की उत्कृष्ट साधना की। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के लक्षण, उनके भेद, प्रभेद और उसका आलम्बन, ये जो सारी चीजें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को अच्छे से हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और इन सारी चीजों के बारे में हमको बहुत सारी डिटेलिंग जैन आगम में मिलती है। इसीलिए आचार्य श्री जी महाप्रज्ञ के अनुसार जैन परंपरा में ध्यान को 4 पार्ट में, 4 भागों में, ध्यान विषय को 4 भाग में विभक्त किया है। और उसी तरह महावीर की जो साधना काल थी, उन्होंने पूरी जो साधना की है ना, उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया।
तो पहला लिया महावीर से आचार्य कुंदकुन तक, मतलब प्रथम शताब्दी से महावीर तक। फिर आचार्य कुंदकुन से आचार्य हरिभद्र तक, मतलब विक्रम की 8वीं शताब्दी तक। फिर आचार्य हरिभद्र से आचार्य यशो विजय तक, मतलब 18वीं शताब्दी तक। और यशो विजय जी से आज तक, यानी कि विक्रम की 18वीं शताब्दी से लेके आज तक। तो ये 4 भाग में पूरी महावीर से लेके आज तक पूरा डिवीजन हुआ है। ठीक है। तो अभी इन चारों में, तो जब पहले महावीर से कुंद तक का समय अगर हम ले, का उसको प्रथम युग कहते हैं। अभी चार प्रथम युग। तो फर्स्ट जो मैंने बोला ना, महावीर से लेके कुंद तक, वो फर्स्ट डिवीजन में आएगा। तो उस क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो वहां पे क्या कहते हैं कि भगवान महावीर से आचार्य कुंद तक विक्रम की प्रथम शताब्दी तक जो बात हुई, उसको प्रथम युग के आधार पे, पहले युग में ध्यान की मौलिक पद्धति जो प्राप्त थी, तब वो क्या था। तो कहते हैं कि कार्योत्सर्ग, भावना, विपश्यना और विचय, ये 4 चीज को ज्यादा महत्व दिया था। क्या क्या थे 4 चीज? पहला, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। फिर कायोत्सर्ग, भावना, विपश्यना और विचय, हाँ विचय। विचय का मतलब क्या है? विचार। यस, यस, और वेरी गुड। थर्ड वाला क्या था मैम? समझ नहीं आया वो। विपश्यना, विपश्यना। विपश्यना। जो बुद्धिस्ट विभिक्षणा। परंपरा में विपश्यना होती है ना, विपश्यना, विपश्यना। विपश्यना ध्यान होता है ना, विपश्यना। ओके। विपश्यना। शरीर की संवेदना देखना, समझना, वो सारी चीजें हम बुद्धिस्ट विपश्यना में भी देखेंगे। वो भी कॉन्टेम्पररी अभी भी है, पर पहले महावीर स्वामी भगवान के भी समय में फर्स्ट शताब्दी में था। तो इन चारों तत्वों के आधार पर समूची ध्यान की प्रक्रिया चलती थी उस समय। ये 4 चीज थी। और ये पद्धति धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन 2 भागों में विभक्त थी। इनको 2 पार्ट में बनाया गया था। कौन सा? पहला आएगा धर्म धर्म। ध्यान और दूसरा आएगा शुक्ल ध्यान। क्योंकि अग्र ध्यान तो है, वो क्या है? शुक्ल ध्यान नहीं है। अर्थ ध्यान तो दुख का हो गए। हाँ, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, ध्यान की 4 पद्धति, 4 डिवीजन है ना। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्र अर्थ ध्यान ध्यान। और रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है। धर्म अशुभ। ध्यान, शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान है। तो यहाँ हम जब ध्यान की बात करते हैं तो पहले 2 तो आएंगे ही नहीं। जब जीव उसके ऊपर होता है, धर्म ध्यान शुरू करता है, तब की ये बात है। तो यहाँ कौन से 2 ही लास्ट 2 आएंगे? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल। ठीक है। इन 2 भागों में विभक्त किया। तो महावीर भगवान ने सर्व स्वयं ध्यान करते थे, और उन्होंने 12.5 वर्ष तक जो साधना काल में अधिकांश समय किया, वो इस निरंतर ध्यान में रहते थे। भगवान महावीर के समय मुनि श्री ये सारी पद्धति ही करते थे। और उस समय सैकड़ों केवल ज्ञानी हुए, बहुत सारे अवधि ज्ञानी हुए, कितने मन प्रयोग ज्ञानी हुए। ये सारे इस ध्यान के बदौलत आगे बढ़ सकते थे, या बढ़े थे। इसीलिए मैम पूर्व एक क्वेश्चन है, सभी योग और वाले ध्यान में क्या डिफरेंस आता है फिर? ऐसे एक है। योग और ध्यान मैम में आपकी ऐसे वॉइस बहुत डिफरेंस ब्रेक है। हो रही है मैम। ब्रेक और हाँ मैम, ऑडिबल बराबर ऑडिबल नहीं है मैम। अच्छा, एक सेकेंड। अब अभी आ रही है? हाँ मैं यस मैम। मैम। ऑडिबल ना हूँ? यस मैम। थोड़ा दरवाजा बंद हो जाता है तो भी सिग्नल में थोड़ा फर्क हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो जो पूर्व जन्म की स्मृति वाले श्रमण होते हैं, या श्रमणोपासक होते हैं ना, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी थी उस समय में।
तो वो लोग सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में थे। तो तब तो मतलब इतना सरल समय था, उतना चौथारा था, तो वहां जीव को फटाफट सारी चीजें होती थी। मन पर्यव दान बोलो के औधिक दान बोलो, मति श्रुत तो होता ही है, अवधि मन पर्यव और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि चतुर्दश पूर्वी मुनि भी बहुत थे जिन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और ध्यान की विशिष्ट साधना भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की थी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के निर्वाण की दूसरी शताब्दी तक यह क्रम कंटिन्यू चला आ रहा था, और यही परिवर्तन का क्रम क्रम चल रहा था। फिर परिवर्तन के कुछ कारण बने। वहां क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकोप हुआ, नेचुरल कैलामिटीज हम जिसे बोलते हैं ना, ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हुआ। राजनीतिक उथल पुथल हुई, जो पॉलिटिक्स हम बोलते हैं ना, वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस आए। फिर संघ सुरक्षा भी प्रश्न हुआ। तो ये जो सारे परिवर्तन हुए ना, इसी पापा विनिर्माण की। रोटी गेहूं की बनाऊं क्या? सुमन जी आप म्यूट कर दीजिए, हमें रोटी नहीं खानी है अभी। सॉरी मैम, सॉरी। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो ये सारे परिवर्तन होने की वजह से वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी के बाद में जो 12 वर्ष का भयंकर दुकाल पड़ा था, इसके बारे में आप लोग ने सुना होगा ना, लास्ट क्लास में, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सेमेस्टर में पढ़ा है मैम वो। हाँ, तो हजारों मुनि जो शुद्ध के पारगामी थे, शुद्ध ज्ञान उनको इतना था, उन्होंने अनशन किया, जैन संघ में बहुत बड़ा काम करने की उन्होंने सोची, और उनकी साधना इतनी चालू रही। और फिर उनकी वजह से हमारा जो युग है ना, वह दर्शन युग कहलाया, सूत्र युग कहलाया, क्योंकि यहाँ पे जो सारे सूत्र थे, मतलब जो शुद्ध परंपरा से ही चले आ रहे थे, जिसका हमारे पास कोई भी उल्लेख डिटेल मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हुई। तो जो शास्त्रार्थ हुए, वाद विवाद हुए, और जो सारी चीजें हुई ना, उसकी वजह से हम हमारे पास ये सारी चीजें हुई। तो ये सारा जो हुआ ना, वो कब हुआ? प्रथम युग में। समझ में आया? यस उसके मैम। बाद आएगा जैन मैम योग का द्वितीय युग। हाँ, मैम विपक्षना का मतलब नहीं समझ में आया। इसका जो मतलब चार तत्व थे, कौत्सर, भावना, विपक्षना और विचय। विचय का मतलब विपश्यना, विचार बोला। विपश्यना, विपश्यना उसको विपक्ष बोलते हैं। हाँ, विपश्यना विपक्षना। है ना, एक टाइप का मेडिटेशन होता है। वहां पे है ना, शरीर के संवेदनाओं को लेते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पाँव से लेके सिर तक जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन होता है ना, वो ये विपश्यना मेडिटेशन के रूप में होता है। तो वहां जब भी मेडिटेशन होता है, कैंप लगता है, तो 10 दिन के लिए मिनिमम आपको बुलाते हैं। और उस समय ना तो किसी से बोलना, ना तो चलना, मतलब तब तो मोबाइल ये वो कुछ भी नहीं। तब जब हम लोग ने किया था, तब तो मोबाइल था ही नहीं। पर आजकल किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कुछ भी कांटेक्ट नहीं, टोटली फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और वो अपनी साधना करना और संवेदना देखना कि शरीर में क्या क्या हो रहा है, और अपने जो मन के विचार है उसको भी ध्यान से देखते रहना, और दूसरे भाव नए नहीं करना। तो आपको पता चला कि हाँ, यहाँ मेरे शरीर पे, हाथ पे मच्छर बैठा है, मच्छर ने आके काटा, पर आपको हिलना डुलना नहीं है, जो होता है उसके साक्षी भाव रहना। तो उस तरह का जो मेडिटेशन होता है ना, उसको बोलते हैं विपश्यना मेडिटेशन। और वो पहले तब उस समय पे बहुत उसका प्रचलन था जैन धर्म के हिसाब से। और आज बौद्ध दर्शन में इसको बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप गूगल में भी डाल के देखोगे ना, विपश्यना मेडिटेशन बाय गोयंका जी, तो उसके बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिलेंगे। मतलब इट हैज हम बिकम तेरह वन ऑफ द पंथी वेरी। भी तो विपश्यना मेडिटेशन कराते हैं ना। हाँ, करते हैं ना, करते हैं। तो ये सारे एक तरह से अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल पाना ही है, अपने श्वासोश्वास को देखना, और शरीर में हर एक भाव को, मन को, सब चीज को कंट्रोल करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
धर्म साधना में आगे बढ़ने के लिए। ओके मैम। समझ में आ गया? यस इसके मैम। बाद आएगा द्वितीय युग, जिसको हम कल से शुरू करेंगे। अभी 3 मिनट का ही टाइम है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। आपको और कुछ डाउट है तो 2 मिनट में पूछ सकते हैं, कुछ और है तो। द्वितीय मैम मुझे युग वही होगा पूछना आचार्य था। कुंद से लेकर आचार्य हरिभद्र सूरी जी तक। महावीर से कुंद कुंद तक पहला। हाँ, और सेकंड है कुंद कुंद से लेकर हरिभद्र सूरी जी तक। हाँ हाँ, कुंद कुंद से हरिभद्र सूरी, फिर हरिभद्र से लेके यशो विजय जी, फिर यशो विजय जी से लेके आज तक। मैम मुझे वही आपके पूछना था, ध्यान और योग में क्या डिफरेंस है मैम? तो हम ऐसे अभी योग देखिए, करने बाद में ध्यान पढ़ेंगे। हाँ, योग है ना, मन वचन काया की जो भी क्रिया होती है ना, मन वचन और काया, ये 3 योग है। उन तीनों हम्म। को योग की से कंट्रोल करते हैं। फिर उसको कंट्रोल नहीं किया तो आप ध्यान नहीं कर सकते। पहले आप अगर स्थिर नहीं बैठ सकते, मन से स्थिर नहीं रह सकते, और वचन में कंट्रोल टोटल नहीं संयम कर सकते, तो ये मन वचन काया जो है ना, मुख्य वो योग है। अगर वो योग को हम लोग समझ लेंगे और उसको कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, फिर श्वास की प्रक्रिया पे रह के हम ध्यान कर सकते हैं। तो इन जो सबको सांस की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। उसको ये सारी चीजों में कंट्रोल के साथ जब श्वासोश्वास से होता है तब वो ध्यान हो जाता है। और बाद में श्वासोश्वास भी बंद होके, मतलब बंद होके इन द सेंस कि वहां पे भी ध्यान नहीं रह के आत्मा के गुणों में लीन हो जाते हैं, तब वो शुक्ल में चढ़ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको अगर पीजी करता है, या मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो बैचलर तो होना ही पड़ेगा ना। अब बैचलर होना है तो स्कूलिंग तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये स्कूलिंग के बाद जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होता है वैसे। क्लियर? ठीक है मैम, समझ तो गए। योग का जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ योग से लेके पूरा आगे तक, फिर कॉन्टेम्प्रेरी ध्यान ध्यान भी आजकल का क्या है वो भी हम इस पेपर में देखें। ठीक है, तो सबको ये टाइम बराबर है ना, 7:15 का? यस मैम। हाँ ठीक मैम। है। हाँ, यस मैम। थैंक यू मैम। तो 2-4 दिन में मैं ये सैटरडे ये क्लास होने के बाद में मैं ये इसके नोट्स भी आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रेडी करके भेज दूंगी। ठीक है मैम। मैम आप चलो, नोट्स हमको अलग से बना के दे रहे हो मैम आप? मतलब नहीं, हमें आप स्टडी मटेरियल जो दे रहे हो वो पूरी नोट्स बना के अलग से दे रहे हो मैम, सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं दे रहे हो? वहां वहां ऐसे देंगे, जहाँ किताब है ध्यान शतक की पढ़नी है तो वहां मैं वो बोल दूंगी। मतलब आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। नहीं मैम, वरना अगर आपके लिए अगर नहीं हम लोग आपके लिए अगर स्कूलिंग पढ़ डिफिकल्ट जाए। नहीं नहीं आपको अगर डिफिकल्ट हो रहा है ना मैम हमको इतनी सारी नोट्स बनाकर देने के लिए, हाँ आप हमको टेक्स्ट बुक दे दीजिए, हम खुद से बना देंगे नोट्स, क्योंकि कमिटमेंट्स इतने होते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है निकाल निकाल के नोट्स बना के हमको देना, इसलिए बोल रहे दोनों थे। दोनों ट्राई करूंगी, जितना भी हो सकेगा हमसे करेंगे, नहीं तो आपको से देंगे। और आप लोग का सब कर साथ देंगे। बनी रही हो, अध्याय आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस हम लोग का वही लक्ष्य है। ठीक है, चलो, सबको जय जिनेन्द्र, कल मिलते हैं। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू जय मैम। जिनेन्द्र मैम। बाय। बाय।